हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको 12th क्लास के मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी चैप्टर 7 पर का क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। इसमें दिया है कि इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 24 यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 24 तक के जो एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन दिया है उसे हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो पिछले वीडियो तक हम लोग 15 तक पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इसमें 16 से 20 तक आपको बताऊंगा। सो आइए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, इसमें हम लोग नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ आई नोट कर देंगे यहाँ पे dx, फिर इसके बाद तो ये हो जाएगा e⁻ log x क्यूब, क्योंकि n log m तो हो जाएगा log m का पावर n। इसको हम लोग नोट कर सकते हैं 1 तो x⁴ प्लस 1 इसका पावर आपका 1 इंटू dx। फिर इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब इंटू 1/x⁴ प्लस 1 इंटू dx, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि e⁻ log x का मान x ही हो जाता है, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका x क्यूब डिवाइडेड बाई x⁴ प्लस 1 इंटू dx। अब इसके बाद इसमें हम लोग पुट कर देंगे x⁴ प्लस 1 को t, तो यहाँ मान लेंगे पुटिंग x प्लस x⁴ प्लस 1 इक्वल टू t। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT x वी गेट। तो ये हो जाएगा आपका 4 से गुना 1 पावर छोटा प्लस 0 इक्वल टू dt/dx। दिस इम्प्लाई x क्यूब इंटू dx इक्वल टू हो जाएगा आपका dt/4। तब यहाँ नोट करेंगे नाउ। अब हम लोगों को इसके बाद में सजाना है, ठीक है। तो जो भी यहाँ बटा में है इस टोटल को हम लोग क्या मान लिए हैं, t मान लिए हैं, है ना। इस टोटल को t माने हैं x क्यूब dx, तो x क्यूब dx का मान यहाँ निकल गया है dt/4। अब इसमें से बाबू 1/4 को आप बाहर कर देंगे तो 1/t इंटू dt बचेगा, तो 1/4 log t प्लस c, तो 1/4 log t। तो t के स्थान पे जो यहाँ पे आप माने हैं x² प्लस x⁴ प्लस 1, तो इसको यहाँ पे रख देंगे x⁴ प्लस 1 प्लस c, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ i लगा दीजिए, यहाँ पे dx लगा दीजिए। फिर देख रहे हैं कि फंक्शन ऑफ ax प्लस बी आई टोटल का पावर यहाँ n है, इसलिए यहाँ पे हम पुट कर देंगे कि फंक्शन ऑफ ax प्लस बी इक्वल टू t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT x वी गेट। तो ये हो जाएगा आपका f'(x), है ना। और तो ये तो हो गया ax प्लस बी के रेस्पेक्ट में। फिर ax प्लस बी का करेंगे तो ये बाहर x का 1 कांस्टेंट का 0 इक्वल टू dt/dx। अब dx से इधर गुना कीजिए तो f'(ax प्लस बी इंटू dx), तो इक्वल टू हो जाएगा dt/a। तब इसको सेट करेंगे नाउ इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखिए जो इक्वस्ट में है इसको हम लोग यहाँ पे t माने हैं, तो ये हो जाएगा t का पावर n। अब बच गया यहाँ फंक्शन f'(ax प्लस बी इंटू dx, तो f'(ax प्लस बी इंटू dx का मान है आपका dt/a। तो अब इसके बाद, है ना, तो इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/a बाहर t का पावर n इंटू dt, तो 1/a और t का पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका
टी, तो टी के स्थान पे हम लोग माने हैं फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका पावर हो गया n प्लस वन होल डिवाइडेड बाई ए इंटू n प्लस वन प्लस सी, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ आई लगा देंगे और dx लगा देंगे। फिर इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका 1/√अंडर, तो साइन क्यू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फ़ा है, तो इसको साइन ए प्लस बी पर तोड़ें तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी इंटू आपका dx रहेगा। फिर इक्वल टू तो 1/√अंडर, तो ये दोनों में से हम कॉमन कर देते हैं साइन एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन टू दी पावर 4x, तो यहाँ साइन एक्स कॉमन होगा तो यहाँ पे बच गया कोस अल्फ़ा प्लस यहाँ पे तो जो है कोस एक्स है और साइन अल्फ़ा है। साइन एक्स तो इसमें नहीं है, लेकिन साइन एक्स हम कॉमन किए हैं तो इसमें बटा में हो जाएगा साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स से गुना साइन एक्स से भाग, तो ऊपर वाला साइन एक्स हम लोग का कॉमन हो गया तो नीचे वाला बच गया इंटू dx। अब इसके बाद क्या होगा, तो ये जो है रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और साइन स्क्वायर एक्स फिर रूट अंडर, क्योंकि इसका पावर 4 है तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट गया, यानी साइन स्क्वायर एक्स बाहर, तो यहाँ पे बच गया आपका कोस अल्फ़ा प्लस कोस बाई साइन, तो ये हो गया आपका कोट एक्स इंटू साइन अल्फ़ा इंटू dx। अब जो है इस साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा कोसिक स्क्वायर एक्स इंटू dx होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर, तो कोस अल्फ़ा प्लस कोट एक्स इंटू साइन अल्फ़ा। अब इसके बाद इसमें हम लोग पुट करेंगे जो रूट के अंदर है, इस सबको हम लोग मान लेंगे t, तो यहाँ नोट करेंगे पुटिंग कोस अल्फ़ा प्लस कोट एक्स इंटू साइन अल्फ़ा इक्वल टू टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRTX वी गेट, तो ये हो जाएगा आपका 0, कोस अल्फ़ा हो गया 0 क्योंकि कांस्टेंट है। यहाँ पर साइन अल्फ़ा हो जाएगा आपका बाहर, बचेगा कोट अल्फ़ा कोट एक्स, तो कोट एक्स का होगा माइनस कोसिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू dt/dx। अब इसके बाद तो इसके बाद हो जाएगा आपका, इसको इधर लाइए तो कोसिक स्क्वायर एक्स इंटू dx इक्वल टू हो जाएगा आपका dt/ माइनस साइन अल्फ़ा, तो माइनस साइन अल्फ़ा। अब इसके बाद नोट करेंगे नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1/, तो रूट के अंदर जितना है उस सबको हम लोग t मान चुके हैं, रूट के अंदर जितना है उस सबको t मान लिए हैं। कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx, तो देखिए कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx का मान आ गया dt/ माइनस साइन अल्फ़ा। तो अब इसके बाद 1/ माइनस 1/ साइन अल्फ़ा को बाहर कर दीजिए, तो 1/√t dt, तो ये हो गया माइनस 1/ साइन अल्फ़ा 1/√t, तो ये हो जाता है 2√t प्लस सी। फिर इसके बाद माइनस 1/ साइन अल्फ़ा है ना, 2 को यहाँ नोट कर दिए रूट अंडर, अब जो t का मान हम लोग माने हैं उसको बैठा देंगे, तो कोस अल्फ़ा प्लस कोट एक्स इंटू साइन अल्फ़ा प्लस सी। तो आप आंसर इतना भी नोट कर सकते हैं, चूँकि आपका इंटीग्रेशन का काम समाप्त हो गया तो बेहिचक यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं। बट अगर आप बुक का आंसर मिलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1-2 लाइन और सॉल्व करना होगा। तो यहाँ बढ़ेंगे -2/ साइन अल्फ़ा रूट अंडर, इसको नोट कीजिए, तो कोस अल्फ़ा बाई 1 प्लस इसको नोट कर सकते हैं कोस एक्स बाई साइन एक्स इंटू साइन अल्फ़ा प्लस सी आपका रहेगा।
फिर इसके बाद तो ये हो गया आपका -2 बाई साइन अल्फ़ा रूट अंडर। अब यहाँ पे एलसीएम ले लें तो एलसीएम हो जाएगा साइन एक्स और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कोस अल्फ़ा प्लस कोस एक्स इंटू साइन अल्फ़ा प्लस सी। तो फिर इसको आप नोट कर सकते हैं ना, तो इसको आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। तो -2 बाई साइन अल्फ़ा रूट अंडर साइन एक्स कोस अल्फ़ा। तो कोस एक्स को ए समझते हैं, अल्फ़ा को बी समझते हैं, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका साइन एक्स अब प्लस सी। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, है ना, जो आप बुक से मिलाना चाहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोगों का दिया है इतना, तो यहाँ नोट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, प्रश्न के अनुसार। तो साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स रूट एक्स माइनस कोस इन्वर्स रूट एक्स डिवाइडेड बाई फिर साइन इन्वर्स रूट एक्स प्लस कोस इन्वर्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो चूँकि आप पढ़े हैं कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स का मान होता है π/2, ITF में आप पढ़े हैं, है ना। एंड इसमें से अगर आपको कोस इन्वर्स एक्स का मान निकालना हो तो π/2 माइनस साइन इन्वर्स एक्स हो जाता है। तो इक्वल टू यहाँ पे यही कुछ हम लोग काम करेंगे कि ये आपका जो है साइन इन्वर्स रूट एक्स रहने देंगे माइनस कोस इन्वर्स रूट एक्स को, तो कोस इन्वर्स रूट एक्स को लिख देंगे π/2 माइनस साइन इन्वर्स रूट एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स। तो इसका मान तो π/2 हो जाएगा इंटू डी एक्स। इसके बाद अब इसको हम लोग बाहर खींच लेंगे तो 1/π/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन इन्वर्स रूट एक्स, माइनस से गुना करेंगे तो -π/2 माइनस माइनस प्लस साइन इन्वर्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। फिर इसके बाद तो ये पलट जाएगा तो 2/π हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन इन्वर्स रूट एक्स साइन इन्वर्स रूट एक्स, तो हो जाएगा 2 इंटू साइन इन्वर्स रूट एक्स माइनस π/2 डी एक्स। अलग अलग इंटीग्रेट करें तो ये जो है हो जाएगा आपका 2/π 2 साइन इन्वर्स रूट एक्स डी एक्स माइनस, तो फिर यहाँ पे 2/π ये भी आपका π/2 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 इंटू डी एक्स। इसमें से 2 बाहर निकालें तो ये हो जाएगा 4/π, है ना, और साइन इन्वर्स रूट एक्स इंटू डी एक्स माइनस, तो ये कट जाएगा तो 1 हो गया, ये तो कैंसिल हो गया टोटल 1 यहाँ बचा है, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x। अभी इसमें c नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इसमें अभी इंटीग्रेशन लगा हुआ है। अब इसके बाद यहाँ रूट एक्स को मान लेंगे t, तो यहाँ नोट करेंगे पुटिंग रूट एक्स इक्वल टू टी। तो दिस इम्प्लाई, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू टी स्क्वायर, क्योंकि रूट हटेगा तो स्क्वायर, स्क्वायर हटता है तो रूट। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT x वी गेट, तो ये हो जाएगा 1 टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, टी के रेस्पेक्ट में, फिर x के रेस्पेक्ट में तो dt/dx, dx आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू तो 2t इंटू dt। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, तो देखिए हम लोग को आगे यहाँ से बढ़ना है ना। तो 4/π आपका रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा, फिर यहाँ पे साइन इन्वर्स रूट एक्स, तो रूट एक्स को हम t मान चुके हैं, बच गया dx। तो dx के स्थान पे हमको क्या लिखना है, तो 2t, तो dx के स्थान पे लिखना है 2t इंटू dt। ठीक है, फिर इसके बाद
तो इसके बाद हो गया आपका, तो dx के बाद में यहाँ माइनस एक्स है, तो ये वाला माइनस एक्स आपका रहने देंगे। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा, ये 2 को भी बाहर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 8/पाई आई इंटीग्रेशन। अब इसको नोट करेंगे t इंटू साइन इन्वर्स टी और डी टी माइनस एक्स रहेगा। तो आइलेट के अनुसार तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ 8/पाई आपका रहेगा। इसके बाद फर्स्ट फंक्शन ज्यों कहते हैं इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डी सी इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन माइनस एक्स आपका रहेगा। फिर इसके बाद तो अब हो जाएगा आपका ये इक्वल टू, तो 8/पाई इंटू साइन इन्वर्स टी आई हो जाएगा t²/2 माइनस साइन इन्वर्स टी का डी सी हो जाएगा 1/√1 माइनस t²। इसका हो जाएगा आपका t²/2 आई इंटू डी टी कोष्ट बंद माइनस एक्स तो आपका रहेगा ही। फिर यहाँ पे 8/पाई, इसको नोट करेंगे t²/2 साइन इन्वर्स टी माइनस, फिर इसमें भी 1/2 बाहर हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा t², बटा में हो गया 1 माइनस √1 माइनस t² डी टी माइनस एक्स। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो 1/2 हम लोग कॉमन कर लेंगे, है ना। और तो 1/2 कॉमन ही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 8/पाई आई इंटू 1/2, तो ये हो गया t² साइन इन्वर्स टी माइनस, तो t² √1 माइनस t² इंटू डी टी माइनस एक्स। अब यहाँ पे कट जाएगा तो 4 हो जाएगा। इसके लिए हम मान लेते हैं कि पुटिंग t इक्वल टू साइन थीटा, तो इसलिए यहीं पे नोट कर देंगे दिस इम्प्लाई, तो इधर आएगा तो साइन इन्वर्स t इक्वल टू हो जाएगा थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT t वी गेट, तो ये हो जाएगा आपका 1/√1 माइनस t² आई इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, तो दिस इम्प्लाई तो डी टी बाई √1 माइनस t² इक्वल टू हो गया डी थीटा। फिर यहाँ से नोट करेंगे नाउ, है ना। तो अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे 4/पाई, तो ये हो गया आपका 4/पाई इंटू t² साइन इन्वर्स टी, तो ये हो जाएगा आपका t² साइन इन्वर्स टी माइनस, ठीक है, टी, तो टी के स्थान पर हम साइन थीटा माने हैं, तो ये हो जाएगा sin² थीटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ हो गया आपका sin² थीटा। उसके बाद dt/√1 माइनस t², तो देखिए dt/√1 माइनस t² के स्थान पर हो गया डी थीटा, है ना, कोष्ट बंद उसके बाद माइनस एक्स, तो कोष्ट बंद उसके बाद माइनस एक्स। फिर इसके बाद तो यहाँ पे 4/पाई आपका रहेगा और t² साइन इन्वर्स टी माइनस, तो sin² थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 θ/2 आई इंटू डी थीटा, कोष्ट बंद माइनस एक्स रहेगा। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 4/पाई इंटू t² साइन इन्वर्स टी, इसमें से 1/2 आपका बाहर हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस 2 θ इंटू डी थीटा माइनस हो गया आपका x। ठीक है। अब इसके बाद तो फिर इसमें हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देखिए अब ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, तो 4/पाई इंटू t² साइन इन्वर्स टी माइनस 1/2
इनटू, तो ये हो जाएगा आपका थीटा के रेस्पेक्ट में 1 का हो जाएगा थीटा माइनस cos 2 थीटा का हो जाएगा sin 2 थीटा बाई 2, है ना, कुष्ठ बंद माइनस एक्स, इंटीग्रेशन समाप्त, इसलिए अब इसमें हम लोग जोड़ देंगे लास्ट में c। अब इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका 4/पाई इंटू टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस 1/2 इंटू थीटा और फिर माइनस, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/2 इंटू, अब साइन 2 थीटा को लिख देंगे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अब बाटा में 2 है तो ये रहेगा कोष्ठ बंद माइनस एक्स प्लस सी, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 4/पाई टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस 1/2, और यहाँ पे हो गया आपका क्या, तो थीटा, तो देखिए थीटा के स्थान पर हम क्या रखेंगे, तो थीटा के स्थान पर रखेंगे साइन इनवर्स टी, और साइन टी के स्थान पर रखेंगे साइन थीटा के स्थान पर टी और थीटा के स्थान पर साइन इनवर्स टी, तो यहाँ पे हम थीटा के स्थान पर रखेंगे साइन इनवर्स टी या माइनस 1/2, फिर यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कुष्ठ बंद माइनस एक्स प्लस सी रहेगा, तो 4/पाई इंटू अब टी स्क्वायर, है ना, इसमें हो गया माइनस 1/2, क्योंकि दोनों से हम कॉमन कर रहे हैं साइन इनवर्स टी, तो साइन इनवर्स टी कॉमन किए तो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 1/2, तो यहाँ टी स्क्वायर बाई 1 भी लिख देंगे, फिर माइनस 1/2 और साइन थीटा, तो साइन थीटा को हम लोग क्या माने हैं देख लीजिए, साइन थीटा को माने हैं टी, तो इसका मान रिटर्न करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टी √1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर, है ना, कुष्ठ बंद माइनस एक्स प्लस सी आपका रहेगा, फिर इसके बाद 4/पाई इंटू, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू साइन इनवर्स टी माइनस 1/2 टी √1 माइनस टी स्क्वायर है, तो ये काम करते हैं इस टी से इसमें गुना कर लेते हैं, है ना, या छोड़िए उसको रहना ही देते हैं, फिलहाल टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर रखते हैं माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसके बाद तो 4/पाई इंटू, अब टी का मान रखना है, तो आइए हम लोग टी का मान भी रखते हैं, तो देखिए किसको हम लोग टी माने हैं, ज़रा एक बार उसको हम लोग ध्यान से देख लें, तो टी का मान आपका है √x और टी स्क्वायर का मान है x, है ना, तो टी के स्थान पर √x और टी स्क्वायर के स्थान पे x केवल रखना है, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स माइनस 1/2 हो जाएगा इंटू साइन इनवर्स टी के स्थान पे √x माइनस 1/2, ये हो जाएगा √x √1 माइनस टी स्क्वायर यानी x माइनस एक्स प्लस सी आपका रहेगा, फिर इसके बाद तो अब हो जाएगा ये π/4 से इसमें गुना कर देंगे, सॉरी π/4 बोल रहे हैं, 4/पाई से, तो इसमें गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4/पाई इंटू 2x माइनस 1/2 साइन इनवर्स √x माइनस, फिर इसमें भी आएगा 4/पाई इंटू 1/2, है ना, आई x है तो इस x से इसमें गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चूँकि x ए भी है रूट के अंदर ए भी है, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद गुना हम लोगों को इसे इतना ही तक करना था, माइनस एक्स प्लस सी आपका रहेगा इक्वल टू, तो यहाँ से ही कटेगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 1/पाई इंटू साइन इनवर्स √x माइनस, अब ये भी आपका कट जाएगा, तो 2 इंटू √x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई, यहाँ हो गया आपका माइनस एक्स प्लस सी, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू इस ट्यूटोरियल का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका दिया है, तो इसको नोट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ आई लगा देंगे, यहाँ dx लगा देंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे पुट कर देंगे
कि पुटिंग रूट एक्स इक्वल टू कोस थीटा, तो रूट एक्स इक्वल टू कोस थीटा मान लिए, तो केवल x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये रूट हटेगा तो इधर हो जाएगा आपका स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा, है ना। अगर इसमें से थीटा का आपको ज़रूरत पड़े तो इधर आ जाएगा तो कोस इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू हो जाएगा थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT x वी गेट, तो ये हो जाएगा 1 आ कोस स्क्वायर थीटा का DC तो 2 से गुना 1 पावर छोटा यानी 2 कोस थीटा, आ फिर कोस थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा, अब थीटा का करेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी एक्स आ जाएगा इधर, तो डी एक्स इक्वल टू माइनस बाहर कर दिए तो माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ नोट करेंगे नाउ इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे रूट अंडर, तो 1 माइनस रूट एक्स को माने हैं कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस, है ना, तो रूट एक्स को हम लोग मान लिए हैं कोस थीटा इंटू डी एक्स, तो डी एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, तो माइनस साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब इसके बाद तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो माइनस हो जाएगा बाहर और 1 माइनस कोस थीटा, तो ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा, तो 2 से 2 कट जाएगा और माइनस रहेगा रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा को नोट कर देते हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा। फिर इसके बाद तो माइनस स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा बाई 2, है ना। आइए आपका जो है 2 इसमें से बाहर निकाल दें तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा, तो माइनस 2 और टेन थीटा बाई 2 को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 बाई कोस थीटा बाई 2 इंटू फिर साइन थीटा है तो साइन थीटा को आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा ज्यों कहते हैं डी थीटा ज्यों कहते हैं, तो इतना से एक ठो ये आपका कट जाएगा। अब इसके बाद माइनस 2 इंटू, तो देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, इंटू हो गया आपका कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो क्योंकि आप जानते हैं 1 माइनस कोस थीटा का मान होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को 1 माइनस कोस थीटा नोट कर सकते हैं, तो माइनस 2 रहेगा और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को 1 माइनस कोस थीटा नोट कर देंगे, तो यहाँ पे आपका कोस थीटा डी थीटा बच जाएगा, तो माइनस 2 इंटू अब कोस थीटा से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो अलग अलग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस 2 कोस थीटा डी थीटा और फिर माइनस माइनस प्लस 2 और यहाँ पे हो गया आपका कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे इक्वल टू, है ना, तो माइनस 2 कोस थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा, है ना, प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा, तो माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2 ये भी आएगा बाटा में 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा इंटू डी थीटा, तो माइनस 2 साइन थीटा प्लस ये तो कट जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा प्लस अभी हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी, ठीक है। अब इसके बाद तो इसके बाद अब हम लोग नोट करेंगे माइनस 2 रहने देंगे,
है ना। और साइन थीटा को लिख सकते हैं √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस थीटा ज्यों कहते हैं प्लस 1/2 आई साइन 2 थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस सी। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो -2√1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अब प्लस थीटा फिर प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा को लिख देते हैं √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा प्लस सी। फिर इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका -2 √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए जो हम लोग माने हैं तो इसमें कोस स्क्वायर थीटा का मान है x और थीटा का मान है कोस इन्वर्स x, कोस थीटा का मान है √x। तो हम लोगों को कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर रखना है x, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पे x प्लस थीटा। तो देखिए थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे कोस इन्वर्स √x, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कोस इन्वर्स √x प्लस √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा का मान x कोस थीटा, तो कोस थीटा का मान आपका है √x। देख लीजिए यहाँ कोस थीटा का मान है √x, तो ये हो जाएगा इंटू √x प्लस सी। तब इसको हम लोग नोट करेंगे -2√1 माइनस x प्लस कोस इन्वर्स √x प्लस अब ये x से इसमें गुना कर देंगे तो x माइनस x स्क्वायर प्लस सी। तो यही हो जाएगा इसका आंसर।